संसद के चालू मानसून सत्र के 5वें दिन लोकसभा में गतिरोध जारी रहा। हंगामे के कारण कार्यवाही पहले 12 बजे तक और फिर दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। कार्यवाही स्थगित किए जाने की जब घोषणा हुई, चेयर पर डिप्टी स्पीकर पैनल के जगदम्बिका पाल थे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष से सदन चलने देने की अपील की और राहुल गांधी से आग्रह किया कि वे कांग्रेस सांसदों को समझाएं, चर्चा शुरू हो। संसदीय कार्य मंत्री ने राहुल गांधी का नाम लिया था। राहुल गांधी बोलने के लिए अपनी सीट पर खड़े भी हुए, लेकिन उनको बोलने का अवसर नहीं मिला। इसे लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर हमला बोला है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि जब किसी व्यक्ति का नाम लिया जाता है उसे जवाब देने का अवसर भी मिलता है। उन्होंने कहा कि एक सामान्य बात है। राहुल गांधी ने कहा कि मुझे सदन में अपनी बात रखने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि बोलने के लिए जब खड़ा हुआ, बोलने की इजाज़त नहीं दी गई और माइक बंद कर दिया गया। सदन में जारी गतिरोध को लेकर के विपक्ष का रुख साफ करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते और पीएम मोदी दिल्ली में छात्रों पर लाठीचार्ज के लिए माफी नहीं मांगते, कोई चर्चा नहीं होगी। वहीं भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने कहा कि राहुल गांधी से मैं कहना चाहता हूं कि सरकार संसद में चर्चा चाहती है, लेकिन आपको राजनीतिक नाटक करना है। राहुल गांधी को नीट परीक्षा से कुछ भी लेना देना नहीं है, वे केवल अपनी राजनीति चमकाने में लगे हैं। मैं राहुल गांधी से फिर दोहराना चाहता हूं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में एक प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है, वो आज नाटक कर रहा है, सड़क पर नारेबाजी कर रहा है। ये करना बंद करें। राहुल गांधी राजनीतिक नाटक करना चाहते हैं, शोर करना चाहते हैं। संसद की जगह वो सड़क पर ड्रामा करना चाहते हैं। इस पूरे मामले पर राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता गौरव वल्लभ ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुनिए उन्हीं की जुबानी। देखिए, राहुल गांधी जी को मैं कहना चाहता हूं कि सरकार संसद में चर्चा करना चाहती है, पर आपको तो राजनीतिक नाटक करना है। राहुल गांधी जी को कोई नीट की परीक्षा से कोई लेना देना नहीं है, ना उनको जो बच्चे प्रभावित हुए उनसे कोई लेना देना नहीं है। वो अपनी राजनीति चमकाने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी जी, मैं पुनः आपको दोहराता हूं कि जिस व्यक्ति ने जीवन में एक प्रतियोगी परीक्षा का फॉर्म नहीं भरा है, वो आज राजनीतिक नाटक, शोर शराबा, सड़क पे ड्रामाबाजी ये करना बंद करिए। सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ देश के छात्रों की जो प्रभावित हुए उनके साथ खड़ी हुई है। प्रधानमंत्री ने कल रात को स्वयं एक वीडियो पोस्ट करके जानकारी दी। उस बिल को आज कैबिनेट में पास कराया गया। एक फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बनाए जाएंगे ताकि जो भी लोग इन चीज़ों में लिप्त हैं, पेपर लीक जैसी घटिया हरकतों में, उनके खिलाफ तुरंत न्यायिक कार्रवाई के तहत उनको दंडित किया जा सके। पर राहुल गांधी जी राजनीतिक नाटक करना चाहते हैं, शोर शराबा करना चाहते हैं, संसद की जगह सड़क पे ड्रामाबाजी कर रहे हैं। राहुल गांधी जी, कृपया करके, जब पूरा देश हमारे युवाओं के साथ खड़ा हुआ है, आप अपनी राजनीति चमकाने का प्रयास मत करिए। आप पहले भी रिजेक्टेड थे, आज भी रिजेक्टेड हैं और आगे भी रिजेक्टेड रहेंगे, क्योंकि जेन जी को वंशवाद और परिवारवाद घृणा करता है। जैन जी वंशवाद और परिवारवाद की राजनीति से, और आप उस राजनीति से बाहर आए हुए हो। रही बात चर्चा की, तो सरकार संसद में इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है, हर मुद्दे पर, कि पिछले 12 साल में कितने आईआईटी खुले, कितने आईआईएम खुले, कितने एम्स खुले, कितने हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एनरोलमेंट बढ़ा, कितने स्कूलों में एनरोलमेंट बढ़ा। हर चीज पहले से डबल रफ्तार से बढ़ रही है। एम्स की तो अगर संख्या बोलूं तो 2014 में जो 6-7 एम्स थे, आज बढ़कर 23 एम्स देश में हो चुके हैं। तो राहुल गांधी जी को यहां से कुछ नहीं मिलने वाला। वहीं राहुल गांधी ने दो टूक कहा कि छात्रों की जो 3 मांगे हैं वही हमारी शर्त हैं। जब तक धर्मेंद्र प्रधान को पद से हटा नहीं दिया जाता, सरकार के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं करेंगे। राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की 3 मांगे हैं। शिक्षा मंत्री को हटाया जाए, छात्रों पर लाठीचार्ज करने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी माफी मांगे। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।